अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं मैं तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और जी आबाद होंगे। तो वीडियो भी शुरू हो चुकी है और हल्की फुल्की सी धूप थे, मैंने कहा बैठे हैं ये टहला जैसा नहीं आगे आ जाते, काटने नहीं पे हमारे मकान में कह रहे बेपर्दगी की होती है, वो लोग छतों पे चढ़ते हैं ना फिर गर्मी में तो ज़्यादा मसला ख़राब होता है उस टाइम, तो बेपर्दगी होती है तो इसकी वजह से ना यहाँ की धूप रुक जाती है। मैं तो नहीं कहूँगी गर्मी तक तो ये आ ही जाएगा, है ना नसीम। हाँ जी। तू ना के अपना काट ले इधर, सही है। हाँ जी, इधर से ना कटवा लेते हैं, धूप नहीं आती ना, सर्दी भी बहुत हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे जूते भी नहीं पहनते, ऐसे भी नंगे पाँव पीते रहते हैं। लड़ लड़ के जूते पहनाने पड़ते हैं, कमरे में रखना पड़ता है उन्हें। अगले ना कट्टन देन तो फिर हम की करे होगा जिन्ना दी है। नहीं अम्मा उन्होंने क्या देने हैं ना, अभी भाई साहब ने कट लेना हाँ सही है, ताकि धूप तो आए ना। सारे धोपे आ हुण ओदा करके हाँ जी, सारे धोपे वैसे सारे शहर में धूप है, ये देख लेंगे सारी छाव जो सी है ना, दीवारां ये में दरख्त की वजह से। आके दीवारां में छोटियां ना हाँ जी। अपने सारी दिहाड़ी जावे इन्हीं वजह चलो कोई नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। आप गर्मियां फिर आ जाओ। बाकी तबीयत जो सी है ना बिल्कुल, कल भी ख़राब थी, रात मेडिसिन लेके आई लेकिन आज बेहतर है, मगर मुझे बेहतर महसूस हो नहीं रही। क्या हुआ, चाय रख के भूल गए थे? हाँ जी, पापा जी मुझे बता के भी नहीं गए कि मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, और चाय रखी है बनने के लिए आज। नानों के लिए रखी है चाय बनने हाँ के जी, लिए? और चाय बनने के लिए। चलो ठीक हो गया। तो ऐसा हुआ कि चाय इन्होंने गर्म करने के लिए रखी है, पता नहीं बनने के लिए रखी है। पहले तो मैं आती हूँ ना तो देखती रहती हूँ, चाय के पास खड़ी रहती हूँ। उसे तो पे अम्मा जी, अच्छा मैं आ रही अम्मा जी। तो ना वो चाय जो सी है ना कि सूख गई बिचूल, आज जिनसे ना ज़्यादा रही और चूल्हा जलता है। मैंने कहा चलो जाती हूँ अम्मा जी के पास, अम्मा की भी चाय बन रही है, बननी तो अम्मा जी की भी रखी थी। तो चले जी मिलते हैं, पहले मैं नाश्ता कर लूँ। चीखें यहाँ से ना उठाना शुरू हो गए, मैंने कहा यहाँ से ये वाली चीख भी उठा रहा, उधर से भी उठा दें। नहीं वहाँ से नहीं उठा, क्यों? धूप इस रुख आई हुई है बस बहुत। नहीं नहीं आएगी खुद, हम इधर भी और से निकल जाओ ना। है ना अम्मा, हाँ इधर निकल जाएगी, वाह हवा निकल जाती है कमरों की ना ये। यहाँ से तो बांध दो। हाँ सॉरी। अच्छा वो अच्छा लड़के खड़े हो, खुद कशी के लिए वो लड़के खड़े हैं, तो वो देख लें उन्होंने पकड़े किसी कह रहे कि भाई दे ना ही लगनी। ओ बस कोई नहीं, मैं इन्हों ना ऐसी नौकरी देनी है एक तादा साफ करने वाली। हाँ अबे कामरान ने देती वो ले लिया तनख्वाह और ऐसी देनी है इन्होंने नौकरी। बिजली की जो तारे नहीं है नसीम, उनकी साफ करने की नौकरी यही है। गिले कपड़े ना तुसी नहीं, आपको बहुत पैसे ने, जिन्ने आखेंगे तेरे ना तोल के दे दे। किधर नसीम नाल फिर अम्मा ऐश तो बाद च तुसी करोगे, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨ ਅੱਲਾ ਜਾਂ ਉਨ ਅੱਲਾ ਅੱਲੇ ਉੱਪਰ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਆਖੇਗੀ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤਨਖਾਹ। ਅੰਮਾ ਕਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਿਆ ਦਾ ਖੁੱਲਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗਏ ਅਗਲੇ ਜਾਨ ਨੂੰ। देखिए ये आई ना धूप यहाँ पे जी, ये माशाल्लाह आप नसीम आ जाओ। तो ये जो है गिफ्ट खुदम का, खुदम उठा के से रख रहे हैं मेरे अभी, क्यों कि ये इनकी बर्थडे पे इन्हें गिफ्ट मिला है, और बर्थडे तो फिर के 2-3 दिन हो गए, तो 2-3 बच्चे कह रहे थे पापा केक मंगवा ले, केक मंगवा ले, तो केक के इंतजार में 3 दिन से अब तक। अब बच्चों के लिए केक आ जाते, अपने लिए नहीं आया। ये तो जिंदगी का 1 साल पूरा होना क्या खुशी मिला। ऐसी बात है। तो बहुत शुक्रिया मेरी बहन। तो ये गिफ्ट आया है खुदम के लिए, क्यों आया क्योंकि इनकी बर्थडे थी इसलिए, तो बहुत खुशी देखकर मुझे गिफ्ट आ गए। तो जी इसकी की हमने अनबॉक्सिंग, वो पहले हमने कर ली थी, हमने कर ली देखा थी। था, हमने देखा हमने था, देखा था निकाल, लेकिन मैंने इस्तेमाल में इसे नहीं लगाया। लगाया क्योंकि ये जो है गिफ्ट आया था, तो मैंने कहा नहीं भाई उसी दिन जो है इस्तेमाल में इसको वहाँ सेट कर देंगे। जी देखिए, ये देखिए ये लड्डू। चाटा था इसका। इसका बिलियन वो चॉकलेट खाई है, सब गंदा कर दिया। इधर देखो, और मोहब्बत का मैंने पानी रखा हुआ गलत करता, तो माशाल्लाह जी माशाल्लाह बड़ा प्यारा। आप एक काम ना करें, पहले वहाँ की शीट काटे है ना, अभी जब से मैंने ना शीट लेके आई थी मैं, तो माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त।
छे इधर हो जाओ ना अब। सर कैसे हैं आप? कैसे लगा गिफ्ट? बस मैं तो कहती कि आधा घंटा उठा के खड़े रहे, मैं थोड़ी सी अगर तकरीर कर लूँ मेरा आप बात तो मैं पसंद नहीं। सारा वजन देता चले से रखे मैं अपन सिंगल काटते शीट शीट रखी हुई था इसका में। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर का, इन्होंने गिफ्ट किया मुझे मेरी बर्थडे पे। ये जो उनसे ना गिफ्ट है, इसमें एक प्यार मोहब्बत और क्या, हाँ जी गिफ्ट से प्यार मोहब्बत और खलूस होता है। हाँ जी। गिफ्ट इसलिए बहुत अजीज होता है। हाँ, हम औरों की तरह नहीं करते कि भाई देखें कि अपने पैसे सामान लेके कह दिया कि गिफ्ट आया, नहीं, जो गिफ्ट आया वो गिफ्ट ही आया और उसकी एक अलग ही खुशी होती है। तो अब जनाब इसे छुरी से काटे क्योंकि ये शीट आई वहाँ पे लगने के लिए, उन्होंने अभी तक वहाँ से अपना गटल सही नहीं करवाया। मैंने कहा गटल सही करवाएंगे जब हम शीट लगाएंगे। लेकिन बाजी ये शीट तो बहुत चौड़ी है ना। नहीं शीट नहीं, तो ये हमने इस तरह नहीं इस तरह नहीं काटा, काटनी, हमने सिर्फ उतना सा पीस लंबाई के अंदर हाँ जी हाँ जी। इसको ऐसे काट लेंगे, इसके बराबर की काट। बराबर तो आप इसके लिए अलग ही ले आओ कोई प्यारी सी गोल्डन सी फूलों वाली। तो आपको हमने फालतू मंगाई। गुलाब के फूलों वाले गिफ्ट आया, हम जरा गुलाब को सीधे से नहीं, इसके ऊपर थोड़ी रखना पड़ेगा इसके नहीं तो ऊपर। शीट पे वो शार्ट हो जाएगा गुलाब, ओवन के ऊपर गुलाबों से पानी गिर जाएगा इसमें। ना, ओवन के ऊपर कोई कपड़ा डांपा जाता है। नहीं उधर ऊपर कुछ नहीं करना। हाँ, जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो ओवन ऐसे खुला ही पड़ा होता है। जी जी, हर चीज बन सकती है इसमें। अब देख लीजिए, अगर मैंने कहा छुरी ले आए इसको काटे। अभी 1 महीना हो गया ये शीट आई हुई को, जब से ये मामला हुआ था ना वाला कमरे का। तो हमने इसी वजह से जो है ना अभी तक वो शीट लगाई नहीं है, वरना वैसे मैंने यकीन, क्या हाँ जी, वैसे ये लगवा लें। आज भी कह के आए उन्हें कि भाई वहाँ से घटना अपना आप लोग अभी सही नहीं करते, वो घर ही इधर हमें बात छोड़ो। अरे जाओ आने छीन के बाद जाओ। आई मानी नहीं रहा, मैंने कहा सालों कदम करने में बड़ी मुश्किल होती थी। ये कोई भी चीज़ कदम करनी होती थी तो बड़ी मुश्किल होती थी। अल्लाह ने ये मुश्किल भी हमारी आसान कर दी। हाँ। ओए क्या कर रहे हो इसका? पापा के लिए खोल के दे रहे हो? रुको रुको, अच्छा। ओए पापा इतनी काट लो, इतनी चौड़ाई में। भाई देख ले। देखने गए कितने गिफ्ट? 2 बिलान, 2 से 2.5 कर लेना। 2 बिलान पूरी आएगी। अच्छा ये देख लेंगे। बाबा हटो, ऐसे नहीं, ऐसी सीधी नहीं तो ऐसे नहीं। पिछली तरफ इतनी सी जाएगी तो कवर रहेगी, अगर उतर की गिरेगी। टाई के साथ आप लोग इतनी कर, हाँ इतनी। 4 उंगल दे, वो कैंची दे। एक मिनट, अभी 2.5 की छः देखो कहाँ गई। मम्मा को वैसे दिखे लेके माशाल्लाह से खुश हो गए है ना। तो इधर आ जाओ भैया पर बैठ। अच्छा मम्मा को दे दो, मम्मा को दे दो पैसे, मम्मा को दे दो, मम्मा को दे दो। लेके ना माशाल्लाह से ना बहुत खुश हुए हैं ना। जुनैदा के भाई हैं ये दोनों छोटे। अच्छा मैं समझी थी कोई और बेटी सिर्फ जुनैदा है। तो सर क्या करूँ मैं, इतना तफसील में जाने का ना पूछते भी हो, लेकिन फिर वो एक काम नहीं होता ना शुमेला, वो दिमाग में जहन में फिर वो काफ़ी काम चल रहे होते हैं। हालांकि इन्होंने मुझे बताया भी बेटी एक है तो, लेकिन फिर मैं भूल गई। फिर आज इन्होंने मुझे बताया माशाल्लाह से 2 बेटे ये हैं, एक बेटा इनसे और छोटा है इनसे, फिर एक जो उनसा अब पैदा हुआ है। 4 बेटे और 1 बेटी है। अच्छा तो क्या कहने भी राशन मैं घर पहुँचा दूँ? हाँ जी। चल मैं राशन जनसा ना मैं सजावल के हाथ ना मैं घर पहुँचा दूँगी। मैं कॉल कर देती हूँ कि अगर उसके पास टाइम है तो फिर जाना तो मुझे ही पड़ेगा साथ में, लेकिन मैं अगर कुछ ले जाना चाहे तो बीच में से ले जा सकती है। नहीं आप बच्चों के नूडल्स वगैरह लेके जाना चाहे तो ले जाए। बस अब शाम तो हो गई है, मैं फिर आप कल ही पहुँचा देना। चलो मैं कल पहुँचा दूँगी सुबह में राशन, पहुंचा देना। कोई बात नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे को घर छोड़ के आई हैं तो मैंने कहा था आप आ जाना, ये आ गई मेरे पास। चलो भाई बाय बाय, है ना, बाय बाय करने लगे हो। बाय बाय करते हैं। मुझे यकीन मानना है कि ये इसके चेहरे पे देख के ना खुशी, जैसे ये हंस रहा है पैसे देख के, जो बड़ी खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है। आप भी स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में हो? कौन सी क्लास में हो? कौन सी? पीजी में।
पीजी में हो? वाह जी वाह, क्यूट है। कैसे क्यूट क्यूट है माशाल्लाह। अल्लाह ने माँ का फरमा बरदात बनाया अपनी का, आमीन। ये देख ले, हाथ में ही लिया मैं अपनी मम्मा से, हाथ में से पकड़ ली। क्या हुआ? मैंने कहा जो छोटा पैदा ना वो भी इसके जैसा अच्छा वो तो मैं देखने आई नहीं ना, वो मैं आऊंगी देखने के लिए। तो आप कौन सी क्लास में हो? फोर्थ में हो? माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक हो गया, फिर मैं राशन सुबह पहुँचाऊंगी इंशाल्लाह, मैं खुद आ जाऊंगी साथ में। ठीक है पहले। तो जी तैयार है? हाँ जी तैयार है सारे। वही लड्डू ही तो आओ, बात सुनो मेरी, तैयार हो गए हो? दादो घर जा रहे हो? लड्डू कहाँ जा रहे हो? दादो घर। बड़ी खुशी है अभी दादो घर जाने की, है ना? दादो घर जा रहे हो? रिक्शे में कहीं भी आते जाते हैं मम्मा दादो? मेरे को मेरा बेटा पापा लेके जाएंगे। ये क्या हुआ? ऐसे ऐसे बालू बन, ऐसे बालू बन। हाँ ट्रेन पे जाना है? ट्रेन पे जाना है इसे। इन्हें रिक्शे पे जाना है असल में, ट्रेन मोटरसाइकिल पे ना लेके जाना है। कुछ नहीं होता, हम आ जाएंगे जल्दी। हाँ जी आप मोटरसाइकिल पे होंगे तो जल्दी आ जाए। इधर आ जाए। आप भी तैयार हैं? अभी हर चीज पे ही कब्जा नहीं आपको तो बस यही है ना, जो चीज पे दिल चाहता है मेरी वो कब्जा हो जाता है। अब मम्मा ने तो पहनने नहीं है, मैं तो पहन के आप तो पहनती ही नहीं है। मैं चलते फिरते रहती हूँ, मुझे सर्दी लगती नहीं इतनी, क्या करूँ, है ना? हालांकि नज़ला जुकाम खांसी से मर नहीं है। मेडिसिन नहीं मंगवाई आपने? पर्ची दी थी इसने कल? मुझे पर्ची दी थी, कहाँ है वो पर्ची? अगर आप ला दे तो। या बड़ी बात है, अगर आप ला दे तो। जैसे तुम्हें मैं ला के नहीं देता कुछ भी, नहीं ला के तो देते हैं, तो पर्ची दी है मुझे। ला के सूट बूट पाके वे तो कहा है। सूट बूट का है तो वही है, कल का सूट पहना। जाल भैया भी आ गए जी। तू कहाँ की तैयारी हो भाई? दादो के वो ले ले, बालू बन के डरा दे वो जिन बाबा बन के डरा दे। कौन है आप? चलो नहीं आप कौन? अच्छी तरह दुपट्टा लपेट लेना, कानों पे ठंड ना लगे। क्या कौन आप? ये क्या किशा? मोटरसाइकिल पे? मैं कहती थी रिक्शे में ले जाए, ठंड बहुत है। हेलमेट दे दो मेरा। पीछे पीछे क्या कह रहे? हेलमेट मंगवाऊंगा। मामू हेलमेट मांग रहे, अंदर रखा हुआ। ये था उस दिन का, आंटी बीना घर गए थे ना, उन्होंने साग बांध के दिया था। शना जी तो आजो मेरे पास, आजो। कैसी तबीयत है मम्मा की? मम्मा की बेहतर है। क्या हुआ था मम्मा को? वो बीपी लो हो जाता है ना मम्मा का। मम्मा अपनी खुराक पे तवज्जो देती नहीं है, चाय बना बना के पीती रहती हैं, वही चाय से ही होता है फिर वो चाय से होता है। चाहे हड्डियाँ भी कमजोर होती है। मैंने मम्मा को कहा मम्मा जी ना पिया करें, नहीं मम्मा मानती मानी नहीं। नहीं है, क्या करे जी। हालांकि हमारा माशाल्लाह से कितना आना जाना है। मैं दिन में ना अब ज्यादा से ज्यादा क्या करती हूँ, 2 चाय 3 चाय। कोई अगला बंदा आने वाला बहस भी करे ना, नहीं आप पिए, मैंने कहती बाजी नहीं, अपनी जान से बढ़ के कुछ नहीं। पहले पी लेती थी जब भी कोई चलो अच्छा बची है चाय, अब मैं कहती बची है ना, किसी और के काम आ जाए, हमारे मैं नहीं पीऊंगी उसे। ये भी तो मालूम नहीं का। और एक दुपट्टा और हो गया यहाँ पे ना, वो भी चलो करते हैं। बाकी कैक्शा और मोहम्मद और खुदम और लड्डू ये गए हैं जी अम्मी की तरफ। तो ये उस कमरे में रख ले। जी ये वाले उस कमरे में रख। हाँ, इसके तकिए का छाड़ चेंज करना है अभी ना। ये उस कमरे में नहीं रखना, ये अलमारी में रखना है, इधर इस खाने में ये वाले। चलो मैं में रखती हूँ। वो गए उधर, तो फिर खुदा मुझे कह रहे आप नहीं जा रही। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रही, आप जाए। अच्छा तो क्या कह रहे हैं आप? मैं कलेजी पोटे रखे हुए थे फ्रिज में, मामू निकाल के दे के गया धोकर मुझे। तो कह रहे कि आप ऐसा करना, बना लोगी या मैं आ जाऊँ। मैंने कहा नहीं मैं बना लूँगी, कोई नहीं, मैंने अभी मेडिसिन ली है अपनी ना। पता है क्या, इन्हें मैं रोकती नहीं हूँ। मैं देखा इनकी माँ का घर है, माँ है आखिर, कुछ भी हो माँ तो माँ होती है। तो जब माँ दुनिया से चली जाती है ना, पता उस वक्त लगता है। मेरे सर पे माँ नहीं है ना, मुझे पता है, मुझे माँ की कमी महसूस होती है और होती रहेगी। बाकी हम किसी को कितना भी माँ कह लें,
माँ वही है जिसने जन्म दिया और वो दुनिया से रुखसत हो गई, बस। तो बाकी खैर खैरियत से जाए, खैर खैरियत से आए। बच्चों ने भी काफ़ी ज़्यादा जिद की हुई थी, इसलिए धोने वाला है, मेरे बेटे मशीन में रखा था। तो बच्चों ने भी जिद पकड़ी हुई थी, तो मैंने कभी आप ले जाए बच्चों को, क्यों नहीं लेके जा रहे। तो कह रहे भाई हमने तैयारी की हुई है। मैंने कहा मैं नहीं रोकती, आप जाए। मैं होती भी कौन हूँ, मैं नहीं रोक सकती किसी को भी। तो हर बंदे की अपनी तबीयत है, अपना मिजाज है। और रही बात है मेरी, तो मेरे साथ कोई मोहल्लेदार है, जैसा चलता है मैं उनके साथ वैसा चलती हूँ। मेरे साथ अपने मेरे सगे बहन भाई हैं, मेरे साथ जैसा चलते हैं मैं उनके साथ वैसा चलती हूँ। यही कहानी कुछ ससुराल की है, मेरे साथ जैसा कुछ चलता है मैं उनके साथ फिर वैसा ही चलती हूँ, सबके साथ ही। बाकी मुझे किसी की ज़िंदगी से किसी से भी कोई गिला शिकवा ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ के कोई दुख के इजहार करूँ किसी चीज़ के। नहीं, मुझे कोई दुख कोई ऐसा वैसा नहीं है, क्योंकि जब इंसान दुनिया में आया अकेला है तो उसने जाना भी अकेला है। फिर वो क्यों ना अकेला रहने की अपनी आदत डाल ले। हम किसी के लिए क्यों रोए जब हमारे लिए कोई नहीं रोता। हमारे आंसू इतने बेमायने और बेकदरे नहीं है, हमें अपने आंसुओं की कदर करनी चाहिए। हम तनहा बैठ के अपने अल्लाह के आगे रोए, अपने बच्चों की खातिर, अपनी खातिर, अपनी बख्शिश का जरिया अल्लाह से कहे अल्लाह हमें हमारी बख्शिश फरमाना, ऐ मेरे अल्लाह हमें जो है नेक राह पे चलाना, हमारे बच्चों को नेक राह पे चलाना। तो हम वो रोए बैठ के, ऐ अल्लाह हमें अपने खजाने में से देना, हमें हलाल रिज़्क अता करना। तो खैर मैं इसलिए तो रो सकती हूँ। बाकी मैं यहाँ पे दुनिया में, चाहे वो मेरा कोई सगा भाई है, मेरी चाहे वो सगी बहनें हैं, चाहे मेरे ख़ानदान का किसी के भी ख़ानदान का कोई भी है, ठीक है, मैं किसी के लिए बैठ के ना बेफजूल तस्मे बहाने वाली नहीं हूँ। हाँ, जब तक मैं सुनती थी सबकी सुनती थी, लेकिन एक बर्दाश्त भी कोई चीज़ होती है। तो इंसान जब से ना टूट जाता है, कब तक बर्दाश्त करता है। एक न एक दिन तो आखिर फिर वो औरत को सटवाओं को नहीं पड़ता है, अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ता है। तो अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए। टूट तो मैं उसी दिन गई थी जब हमारी अम्मी जिस दुनिया से गई थी। तो कुछ मैं टूट उस वक़्त गई थी कि जब हमारे बहनोई फौत हुए थे। मेरी जो छोटी बहन नाजिया है, तो उनके शोहर 30 साल की उम्र में वो दुनिया से गए, और मेरी बहन 26 साल की थी जिस वक्त वो बेवा हुई। जो उनका बेटा ना तैयब, वो उस टाइम कितने साल का था, 7 साल का था कि 8 साल का था। और हम उस वक्त कहते थे कि शुक्र है हमारी अम्मी 1 साल पहले फौत हो गई, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, कि वरना अम्मी ये झटका कैसे बर्दाश्त करती कि मेरी बेटी भरी जवानी 26 साल की एज में मेरी बेटी बेवा हो गई। मेरी बहन ने भी सब्र शुक्र किया, हाफ़िज़ कुरान है, तर्जुमा किया हुआ है। तो हम पे ये 2 क़यामत की घड़ियाँ थी जब हम मरने वालों के लिए ज़िंदा रह सकते हैं, जो दुनिया से चले गए हैं। हम जिंदा के लिए ज़िंदा क्यों नहीं रह सकते। हमें खुद स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। अगर हम स्ट्रॉन्ग ना बने ना तो कसम से दुनिया खा जाए। रोज़मा को भी यही चीज़ें समझाती, स्ट्रॉन्ग बनो अपने बच्चों के लिए। जहाँ ना माने इन्हें जुबान से मारो, हाथों से नहीं, जुबान की डांट दो कि ये सुधरे। बाकी सजावल मेरे पास ही है। अल्लाह पिछले दिनों जैसे इनकी भी वो थी, काफ़ी टेंशनें सामने आई हैं, लेकिन मैं गई हूँ घर, वहाँ पे मैंने मुनासिब समझा कि मैं हाथ उठाऊं। मैंने सजावल पे हाथ उठाया, हाथ भी उठाया, हाथ से भी समझाया। मैंने कहा नहीं, मैं बड़ा अच्छा हो गया, इसे ऐसे ही समझा रही हूँ। लेकिन मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि शायद सजावल नहीं समझ में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा टिकटॉक पे कोई भी वीडियो लगवानी है मुझे बता दो, मैं लगा देती हूँ। कह रहे अच्छा आंटी, चले जी, कोई नहीं, होता रहता है सजावल, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें जी होती रहती हैं। रही बात अगर मेरे ख़ानदान में से या किसी के भी ख़ानदान में से, अगर या मेरे मोहल्लेदारों में से किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, माजरत चाहती है। क्यों कि बातें आती हैं सिर्फ मुझ पे खरी, घुमा फिरा कर नहीं। मैं बात हमेशा वही करती हूँ जो कि खरी हो और सच्ची हो, इसलिए थोड़ी सी मैं बुरी भी लगती हूँ क्योंकि कड़वी हूँ ना। और वही बात यहाँ पे मैं एक और पैगाम दूंगी, अपनी लड़ाइयाँ अपने तक रखें,
लिहाजा हमें बीच में मत घसीटा जाए। हमें सिर्फ शादी में बुलाया गया था और हम शादी में शामिल हुए थे, ठीक है। तो वो अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ें, मानना कि हम एक हैं, एक खून है, एक ख़ानदान है, तो सब भाई अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ें। हमने अपनी जंगें खुद लड़ी हैं, तो हर बंदा अपनी जंग खुद लड़े। हाँ रही बात जब मुझ पे बात आई तो फिर मैं चुप नहीं करूँगी, फिर मैं सुनाने की हकदार हूँ। क्यों कि भाई मेरा भी फिर हक बनता है, हम कब तक बर्दाश्त करें। तो खैर आज सबको ही पैगाम अच्छा सा मिल गया और सोना मिल गया। क्यों बर्दाश्त करनी पड़ती है, जब हमने बर्दाश्त किए तो सब बर्दाश्त करें। तो वो लड़ाइयाँ वो जंगें वो अपने तक रखें, दोनों घर आपस में एक दूसरे को मारें पीटें जो भी करें, ठीक है। तो हमारा उसमें ना कोई कसूर है ना हम इस हक में थे कि यहाँ तक बातें पहुँचे। बाकी रही बात मैंने ब्लॉक कर दिया सबको, तो क्योंकि जब हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं रहा तो फिर हमारा जो उनसे ना नंबर भी रखने का कोई फ़ायदा नहीं। जहाँ से रिश्तेदारी ख़त्म हो जाए वहाँ से नंबर भी ब्लॉक कर देने चाहिए। फिर हमने उनको ज़िंदगी से जब ब्लॉक किया तो फिर मोबाइल पे रख के क्या करना था। ठीक हो गया ना जावल जी, मैं ये कपड़े समेट लूँ सारे, तो उसके बाद जो है ना ये पैंट इसकी फटी हुई है और वैसे वो भी छोटी हुई है, तो ये रख लूँ मैं कपड़े। फिर सालन बनाते हैं। मम्मा क्या बना रही है? मम्मा ने आज पंजे बनाने से। तो पंजे हम कहाँ मिल रहे हैं? पंजे 40 फुटी से मिलेंगे। हाँ जी वो मामू चले गए, वो मैं इसलिए आया था ना पैसे लेके घर से, मामू चले गए। मैंने कहा चलो कल बना लेंगे। 40 फुटी से हाँ जी 40 फुट से ही जाना था। हाँ चलो मैं कलेजी बना रही हूँ, नहीं तो से लेते जाते थोड़ी सी। कुछ मैंने वो भेजा है सालन जी। कलेजी और पोटे से चावल का घर से बुलाया है, तो मैंने कहा जो से चावल मेरी वीडियो बना दो। तो जैसे रखा अंदर मेहमान भी आ गए, चले उनकी भी बात सुनती हूँ। वो क्या कहते हैं, मैंने कहा आप उधर कमरे में बैठे बाकी मैं आ रही हूँ। बच्चियाँ भी हैं साथ में, खुद भी हैं बाजी। गैस कम हो गया? अच्छा आपने खुद नहीं मैंने कम किया, वैसे आप ही इतना रहा है। हाँ जी आप भी बहुत थोड़ा रहा है, कल से बहुत थोड़ा रहा है। इतना जलील किया हुआ ना गैस ने बहुत ज्यादा। बेटा पे चला जाता है। और हाँ अब रोटी कहाँ बनेगी यहाँ पे, ये देखें तो नहीं बनी। यही अब जैसे सालन बनेगा गैस बंद, गैस कम हो जाएगा। ये कि आटा गूंद के रख लेती हूँ ना मैं, जब गैस आएगा फिर बना दूंगी। फिर एक दिल चाह है ना गूंदो आटा, क्या नहीं मैं ला दूंगा होटल से। अगर रात किससे मंगवाई थी रोटी? 10 रुपए वाली रोटी थी वो, 15 वाली इतनी पतली रोटी और बिल्कुल वो हुई थी, पापड़ी बनी हुई थी। पता नहीं, फिर मैंने मामू खुरम का नाम नहीं लिया, वो भूल गया था मैं। अच्छा पहले मामू खुरम का नाम चलता है ना। हाँ जी वो ब्रांड है ना, ब्रांड नहीं कोई ब्रांड नहीं, अदला से बनते हैं वो जी, ठीक है। नाम चलता है वैसे उनका। बस वो कुछ चीज़ ऐसी होती है जो लेनी होती है। नहीं वो दोस्ती है मामू जी की। हाँ दोस्ती ये चीज़ है। अच्छा तो वो ना जब इसकी मैं तलाई कर रही थी ना तो ये मैंने कम डाला था। अच्छा ना सब मेरा बच्चा अपने काम करना है, फ्रिज में से ना मुझे दही ला दो, ठीक है। रखा हुआ नहीं किसमें? फ्रिज में रखा हुआ हाँ जी फ्रिज में रखा हुआ दही। मैंने ऐसा हो सकता है ना हो, ये चीज़ें मंगवा के रखती हूँ मैं। अच्छा अब की बात नहीं, शुरू से पहले भी मोहल्लेदार उनसे ना इसको दही ना मिलना उधर से मिल जाएगा। ये दही। हाँ जी ये बना रही मैं गुड़ वाला हलवा। इधर आ जाओ केशव साइड पे, कोई नहीं खैर है। ज़ायदा भी बच्चे वापस आए हैं उधर से दादों की तरफ से, और मोहम्मद ने तो आते जैसे मैंने बताया कि उसे सर्दी नहीं लगती इतनी, तो गर्मी महसूस करता है वो। आते उसने उनसे ना अपना ये उतार के ये फेंक है, ये देख ले। अब भाई ने पहनी हुई है बस, वो पहन के घूम फिर रहे। तो खुद हम गए जेडी के पास अभी, क्योंकि उनका कोई हिसाब करना था करियाना का ना, भी राशन तो आ जाता है सबका, तो फिर ये होता है कि बाद में जाके वो हिसाब कर देते, उन्हें कह देते हैं कि अपना लट्टू बना दे, जितना इतना सामान सबकी तरफ जाना होता है फ़ोन पे बता देते हैं। ये जाके कह देते हैं
लेकिन फिर पैसे जो उनसे उन्होंने कुछ पहले दे देते हैं, कुछ बाद में दे देते हैं। तो अब मेरे ख्याल से इसी सिलसिले में गए हैं। हाँ जी मुझे तो लगता है। फोन ले गया साथ ही नहीं फोन घर ही है। जब दादो घर गए जब भी फोन यहीं पे रख के गए, सही थे? हाँ जी दादो ठीक थी? जी चाची ठीक थी? सब ठीक थे। चलो माशाल्लाह। फिर दोनों दादियों को घूम के आए आज? हाँ जी दोनों दादों के गए थे। बड़ी की तो अभी छोटी तो अभी। हाँ जी दोनों दादों के घर। क्योंकि मैं अपने बहन भाइयों को फिर यहाँ बता दूं, माशाल्लाह मेरे ससुर की 2 शादी है। जो सबसे पहली शादी है उनमें से खुदा मैं, तो दोनों माशाल्लाह अच्छे से रहती हैं। अलग अलग घर है दोनों के, ये नहीं कि भी इकट्ठा रह रही है, अलग अलग घर है। तो उनमें से भी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। जो भाई हैं खुदम के सबसे छोटे वाले, जो दूसरी अम्मी में से, तो वो तो बेचारे चल फिर ही नहीं सकते हैं। तलहा चाचू 8 साल के थे, 9 साल के। उनको ये कनपेड़े नहीं होती, ये निकली थी, उससे उनकी बीमारी जो उनसे ना बढ़ती चली गई। अब तो वो व्हील चेयर पे है। बस अल्लाह उनकी मुश्किल आसान करे, जल्द से जल्द अल्लाह उन्हें भी सेहत दे। आमीन। फिर बड़ी दादो तब गए उधर से, कह रहे हमने चाय भाई कच्चे अंडे लेके आए हो? हाँ हाँ। अच्छा अपना नहीं अंडा लेके आई? नहीं वो लड्डू के पास है ना पैसे। मैं खाना नहीं है। 20 रुपए में तो आप ही को नहीं अंडा लेके देना था? आपको क्या दिया था? नहीं ले लो उतना। बस शना को भी पैसे देते, शना भी ले आती। ठीक है शना? नहीं बस आप नहीं मंगवा देते। मैं उबाल के देती हूँ अपना बेटा, आपको भी अंडा देती हूँ उबाल के। अंदर आ जाओ। अंदर आ जाओ, हलवा लेके जाना। मुझे मिला ही नहीं। मैं दरवाजे में खड़ी होंगी, फिर जाना आप लोग। लड्डू किधर है? जब से आप लोग गए पास पापा किधर है? कहाँ है? वो अंकल की दुकान पे। शाबाशी, मैं समझी कि वो तो उसके पास है, तकले के पास, टिंडे के पास। टिंडे के पास नहीं है। वो तकले के पास है, टिंडे के पास। ए उसे वैसे नहीं कहते होते, उनकी जात टिंडे हैं, वो जात के टिंडे हैं। उनको टिंडा होने की वजह से उनको टिंडा नहीं कहते, तकला तकले लगता है। बड़े हैं, आपसे तमीज किया करें। पापा लगे मौलाना साहब है। मौलाना साहब है? राणा साहब है। अच्छा वो वैसे उन्हें तंग करते होते हैं। राणा जिशान टिंडा। राणा जिशान टिंडा वो कहता भाई तुमने तो मेरी 2 जातें बना दी है। मैं एक जात को लेकर फिर क्यों नहीं खा पाया राणा जिशान टिंडा? नहीं छिड़ते। लाना साहब ने पापा का नाम रखा है और पापा ने उसका लाना साहब। मेरे घर मामू आ गए। अच्छा उन्होंने उसने रखा है कुरैशी गगड़ा। अच्छा उन्होंने कुछ गगड़ा रख दिया। अच्छा आ गए भाई। लड्डू पापा किधर है? वो दे ये लो। अशरा को भी एक अंडा ले देना था। मैंने तो नहीं लिया। ये अलग जगह की दुकान। ये लेके आया मोहम्मद ने अपना अंडा लिए, तो मैंने कहा था अशरा को अपना भी लेना। सर मैंने तो नहीं कहा, ये अच्छा। तो मेरे पास इसे लेके आई, ये चीज लेनी है इसलिए। इसने चीज ले लो, मैं कहता मैं इस दुकान से चीज ले लूंगा, मैं आगे जाऊँ।